यस हिंदी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास, नामकरण व प्रवृत्तियों पर आधारित है और ये क्लास यूपीटीजी, टीपीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और बीपीएससी तथा हिंदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए कि जिन परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस लगा हुआ है, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज की क्लास साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑनलाइनर तथ्य के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि पहला है तथ्य कि हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा। तो जिस ऑप्शन में शिव सिंह सरोज, और इसका रचना काल कब है तो 1983 ईस्वी है। हिंदी यह इतिहास ग्रंथ यह ठाकुर शिव सिंह सेगर जी का है, जो 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। यह हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें लगभग 1003 रचनाकारों का परिचय इन्होंने दिया हुआ है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा क्या मानी हुई है। ये आमतौर पे आदिकाल, वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, ये सब तो सामान्य क्वेश्चन अब हो गए हैं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इसलिए मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा क्या मानी हुई है, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे देंगे। तो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1681 से 1889 ईस्वी तक मानी हुई है। तो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1681 से 1889 तक मानी हुई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं। सूक्ष्म जरूर हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं और परीक्षा में इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, कि इसमें देख लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी मानी जाती है। इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धति कौन मानी जाती है। इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धति कौन मानी जाती है। तो यह आपको आंसर में वर्णानुक्रम पद्धति टिक करना है। तो इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी पद्धति मानी जाती है, तो वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। साथियों, यह हिंदी क्लासेस ये आपके हिंदी के चैनल का नाम है। यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ा सभी हेल्प हमारी तरफ से भी अगर होता है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। और ये आपके लिए लाभकारी भी मेरे चैनल से आपको बहुत सी तथ्य जानने को भी मिलेंगे, और जो तथ्य होंगे बिल्कुल वो करेक्ट ही होंगे, ऐसा हमें अपेक्षा हम जो है रखते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम पद्धति कौन सी है। इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम पद्धति कौन सी मानी जाती है। इसके ऊपर था कि इतिहास लेखन की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी मानी जाती है, तो वर्णानुक्रम पद्धति है ये। इतिहास अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम पद्धति कौन सी है, तो विधेयवादी पद्धति है। ये वही विधेयवादी पद्धति है जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम पद्धति है विधेयवादी पद्धति है। और इतिहास लेखन की सबसे जो है पुरानी पद्धति कौन सी मानी जाती है, तो वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि अगला क्वेश्चन है हिंदी के विकास
हिंदी के किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है? हिंदी के किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। हिंदी के किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे गणपत चंद्रगुप्त जी का नहीं होगा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे मिश्र बंधु विनोद हो गए। मिश्र बंधुओं की ये हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ है, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी एवं गणेश बिहारी मिश्र ये 3 सखा थे। इन्होंने अपने नाम के साथ साथ तो मिश्र बंधु विनोद की जो इनका ग्रंथ है इतिहास, तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया। साथियों, ये यस हिंदी क्लासेस वेरी मोस्ट यूट्यूब चैनल है हिंदी से संबंधित। हिंदी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगला देख लेते हैं कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इसके जनक हैं टेन महोदय। आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं? टेन महोदय हैं। अगर केवल इतिहास का जनक होता तो केवल इतिहास के जनक जो हैं तो आप जान रहे हैं हेरोडोटस जी हैं, तो लेकिन यहाँ पे आधुनिक इतिहास के जनक तो इसके जनक टेन हैं, ये माने जाते हैं। अब इसीलिए हमने आगे ये भी क्वेश्चन रखा कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका भी आंसर होगा टेन महोदय। यहाँ पे शुक्ल जी नहीं लगाना है। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन हैं? टेन महोदय हैं। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट है हिंदी। अब इसमें देख लेते हैं कि कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। तो आप इसे ध्यान देंगे। यह हिंदी या कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। साथियों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या कि विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें है विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, यही हो जाएगा। यस हिंदी क्लासेस चैनल का नाम साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विधेयवादी पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। तो ये विधेयवादी पद्धति, क्योंकि ये बिहार पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, नहीं तो यहाँ पे यह आंसर ना होता। तब यहाँ पे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह आंसर रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। लेकिन ये बिहार पीजीटी में पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए अब उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इसका आंसर सही यही है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। हैं बहुत छोटी सूक्ष्म बातें, बहुत डीपली आपको अध्ययन करना होगा और इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान भी देना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी अंतर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देख लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन है हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ वह कौन सा है जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है? फिर देखिए विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आया है, तो आपको यहाँ लगाना है हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ वह कौन सा है कि जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ अब आपको ये लगाना है हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का ये इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। 1929 ईस्वी में इसका रचना काल है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो और फिर आगे देख लेते हैं, ये विधेयवादी पद्धति है, आप इसे ध्यान जरूर देंगे।
तो नेक्स्ट है कि इतिवृत्तात्मक शैली में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। इतिवृत्तात्मक शैली में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। आपको लगाना है इतिवृत्तात्मक शैली में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो ये हो जाएगा मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद हो जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद के कितने भाग हैं, तो इसके 4 भाग हैं। आप ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये अगला है क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है कि जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में केवल और केवल जो है हिंदी साहित्य के रचनाकारों को ही अपने ग्रंथ में स्थान दिया हुआ है। तो साथियों, ये छोटी बातें ये ज़रूर हैं जो कि परीक्षा इसी स्तर पर क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो आप खूब अच्छे से अध्ययन करिए। अब पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सन्निकट ही कहा जा सकता है, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। हमारी हार्दिक शुभकामना है आपके साथ। आप स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करिए, मार्गदर्शन लीजिए ऑनलाइन और यूट्यूब से, और खुद अपने नोट्स से पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद ये अपनी तैयारी आप बेहतर करें। ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके आज की ऑनलाइन ये प्रश्नोत्तरी जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन हैं। आप इसे एक बार अवश्य देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहायक अवश्य ये सारे क्वेश्चन मदद करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ये टीजीटी पीजीटी लेवल के में पेपर में पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन उठने वाले हैं, इसलिए हमने आज की इस क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है। तो आज की क्लास कैसी लगी, आप अपना विचार अवश्य जो है कमेंट में दीजिएगा, और आप अच्छे से खूब मेहनत से पढ़ें। आप इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।